एक एक्सीडेंट होता है यूनाहाबाद, नौजवान की जो उसी टाइम जो है वो डेथ हो जाती है। मेरे साथ उस नौजवान के जो वालिद साहब हैं वो मौजूद हैं। तो मुझे कॉल आई है किसी अजनबी नंबर से, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो आप मौके पे पहुंचे। बेसुकूनी सी होगी घर में, देखा तो मेरा बेटा जो है वो रोड के ऊपर पड़ा हुआ है फुटपाथ के साथ। तो एम्बुलेंस वाले वहाँ पे खड़े थे, अपना घनौना चेहरा लिए। उन्होंने नहीं देखा कि एक किसी का जवान बेटा है। दुनिया वाले हैं, वो कुछ चारपाई ले आते, उसके ऊपर उसको लिटाते। मगर मैंने बेहिसी देखी वहाँ पे, दुनिया का जम्मे गफीर है। हर बंदा कोई बाइक से उतर के आ रहा है, देख रहा है, जा रहा है, और किसी में कोई एहसास नहीं। हम लोग इतने माशा सारे देख रहे हैं। क़यामत का समा था मेरे लिए, बड़ा परेशान। वो ट्रक ड्राइवर जो था वो कहाँ पे गया? क्या वो पुलिस की हिरासत में है? FIR तो जो है उसकी कटवाई है। इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए बंदे को। नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक एक्सीडेंट होता है यूनाहाबाद और निश्तर जो है फ़िरोज़पुर रोड जो है उसके बीच में। उस वाक़े में एक पेप्सी कंपनी जो है, इसका जो ड्राइवर है वो एक नौजवान को कुचल देता है। नौजवान की जो उसी टाइम जो है वो डेथ हो जाती है। मेरे साथ उस नौजवान के जो वालिद साहब हैं वो मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये वाक़या किस तरह से पेश आया, कब इन्हें पता चला, ये कब वहाँ पे पहुँचे, और जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे क्या हो रहा था उस टाइम पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। सर मुझे बताइएगा कि जब आप वहाँ पे पहुँचे एक्सीडेंट वाली जगह पे, उस टाइम क्या देखा आपने वहाँ पे? मैं सर 9:14 पे घर पे ही था, तो मुझे कॉल आई है किसी अजनबी नंबर से। तो मुझे कहते हैं जी आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो आप मौके पे पहुंचे। मैंने कहा यार, ये पहले ही मेरा एक बेटे का एक्सीडेंट हुआ हफ्ता पहले, तो वो बेचारे की फ्रैक्चर हुई है। मैं उस गम में था। मैंने कहा यार, ये कोई बंदा जो है ना मजाक कर रहा है, मेरा बेटा तो कॉलेज गया हुआ है। मुझे ना बड़ी बेसुकूनी सी होगी घर में। तो मैं फिर 2 मिनट के बाद मैंने अपने बेटे के अपने मोबाइल नंबर पे फ़ोन किया, तो वो किसी और ने उठाया। कहते जी आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। फिर मुझे मज़ीद जो है तकलीफ़ परेशानी हुई। पहले तो आपको यकीन नहीं आया होगा? हाँ जी, यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं जब उसने कहा तो फिर ठीक 2 मिनट के बाद जो है ना वो मैंने अभी फिर बेटों को बताया कि यार इस तरह से फ़ोन आया है, तो आप जल्दी से आओ कि भाई का एक्सीडेंट हो गया। फिर 2 मिनट के बाद उनका एम्बुलेंस वालों का भी आ गया फ़ोन 1122 का कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने कहा उनसे मेरी बात करवाओ, तो वो कहता है जी बात नहीं हो सकती। तो फिर उस वक़्त वो मेरे लिए बड़ा लम्हा था कि ये कुछ मसला जो है ना खुदा न खास्ता बड़ा ना हो गया हो, जो कह रहे हैं कि बात भी नहीं हो सकती। बात भी नहीं हो सकती। तो काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो गई है जो बात नहीं हो सकती। तो वो मैं उसी वक़्त ज़ारों कतार रोना शुरू किया, मतलब बहुत ज़्यादा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो वो मैंने बेटों को उठाया, गाड़ी में जल्दी से स्टार्ट की, बाहर निकल गया हूँ उसी वक़्त। तो वहाँ पे पहुँचा हूँ, रश बहुत ज़्यादा था। बेटों को निकाला, मैंने कहा यार तुम किसी से मदद ले लो, ये मोटरसाइकिल पे तो आगे इशारे तक पहुँचो, मैं आता हूँ गाड़ी आगे साइड पे कहीं लगा के। तो वो दिल जो है ना धड़क रहा था बहुत ज़्यादा कि ये रश कैसा है, बहुत ज़्यादा रश हो गया है। तो जो उसने पोजीशन बताई है उसी की लोकेशन पे ये सारा रश हो गया, खुदा न खासा। तो रोना जो है और दिल का धड़कना बहुत तेज़ था। तो बच्चे जो है वो पहुंच गए थे उधर। फिर मैंने सर्विस रोड पे गाड़ी की है, तो आगे जाके वहाँ पे तक पहुंचा हूँ बड़ी मुश्किल से। तो देखा तो मेरा बेटा जो है वो रोड के ऊपर पड़ा हुआ है फुटपाथ के साथ, और खून में लथपथ और बिल्कुल डेड हो चुकी थी उसे। कहाँ इंजरीज आई? मेन इंजरीज कहाँ पे आई? इंजरीज़ यहाँ से वो टायर गुजरा है यहाँ से। हाँ जी जी, ये यहाँ से ये जो चीज़ थी वो उसकी फट गई थी यहाँ से। तो ये जो है, ये जो जबड़ा है ये भी अंदर चला गया उसका, किस चीज़ से वो प्रेस हुआ, क्या हुआ। हेलमेट पहना हुआ था उसने, लोग बता रहे थे हेलमेट भी पहना हुआ था। तो हेलमेट भी बुरी तरह से टूट गया था। ये बाजू टूट गया था ये वाला उसका। तो ये चीज़ें जो थी, बाजू का तो उधर ही भी नज़र आ रहा था कि टेढ़ा है बाजू बड़ा यहाँ से ना। बेचारा वहाँ पे खून में लथपथ पड़ा था, कपड़े सारे फटे हुए थे, बड़ा बुरा हाल था। तो एम्बुलेंस वाले वहाँ पे खड़े थे, अपना घनौना चेहरा लिए। उन्होंने नहीं देखा कि एक माशाल्लाह किसी का जवान बेटा है वो दुनिया फ़ानी से चला गया है। तो कम अज़ कम उसकी इज़्ज़त और तकरीम करते कि उस स्ट्रेचर के ऊपर ही उसको रखते, या कोई
दुनिया वाले हैं वो कोई चारपाई ले आते, उसके ऊपर उसको लिटाते। मगर मैंने बेहिसी देखी वहाँ पे और बेतुकीरी देखी वहाँ पे कि दुनिया का जम्मे गफ़ीर है, हर बंदा कोई बाइक से उतर के आ रहा है, देख रहा है, जा रहा है, आ रहा है, देख रहा है, जा रहा है, और किसी में कोई एहसास नहीं। हम लोग इतने माशा सारे देख रहे हैं, लेकिन किसी ने उसको इज़्ज़त नहीं दी कि यार ये हमारा ही भाई है, हमारा ही मुसलमान भाई है। तो हम लोग जो है ना देख रहे हैं इसको, कम अज़ कम उठा के किसी जल्दी से आप चले जाओ देहातों के अंदर चले जाएं, इन एरियों के अंदर इतना दर्द है, फौरी घर से चादर ला के, चारपाई ला के वो बेचारे उसको उठाते हैं, रखते हैं। किसी का बाद में पता चलना बात की बात है ना। तो मेरे तो वो पाँव के नीचे से जो है ज़मीन निकल गई और क़यामत का समा था मेरे लिए, बड़ा परेशान, बहुत बुरा हाल था मेरा जी। तो इस वाक़े की FIR जो है वो काट ली गई है। वो ट्रक ड्राइवर जो था वो कहाँ पे गया, क्या वो पुलिस की हिरासत में है या वो भाग चुका है, उस हवाले से? FIR तो जो है उसकी कटवाई है, क्योंकि IO ने कहा था कि इसकी FIR कटवानी, मैंने कहा लाजमी कटवानी है। इसको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए बंदे को, और निशान इबरत मिलना चाहिए, होना चाहिए इसको। इतना बड़ा जो है उसने सानहा किया है और जानबूझ के किया है, उसने गफलत की है, नशे में था या जैसी भी हालत में था, सोया हुआ था, उसको ये समझ होनी चाहिए थी कि ये इंसान है आखिर। तो उसने वो भेड़ बकरियों की तरह से उसको कुचला जी। नाज़रीन, आप स्क्रीन पे अपनी वो ट्रक देख सकते हैं जो हीनो कंपनी का ट्रक है, और पेप्सी कंपनी जो है उसमें अपना सारा जो सामान है वो लेके जा रही थी। काफ़ी लॉन्ग जो है ये ट्रक है। इसके कितने व्हील थे इस ट्रक के? वो पेप्सी की गाड़ी थी जिसने कुचला था, उसके पीछे 2-2 व्हील थे और आगे एक था इसका। मतलब काफ़ी बड़ा ट्रक, काफ़ी बड़ा, जो हीनो इनका बड़ा साइज़ का वही था ये। और टायर भी उसकी जो ड्राइवर की साइड की बैक साइड पे वो बरस्ट हो गया था। मोटरसाइकिल को जिस तरह से कुचला है बुरी तरह से, उसकी मतलब शाक टूट गए, चेसी टूट गई, इंजन सारा वो तबाह हो गया बिल्कुल जनाब, और टैंकी तक वो दब गई। वो फिर बेटा भी बीच में ही मतलब वो सारा ये करके वो क्रैश हो गया। हाँ जी, इतना बड़ा मतलब टायर वो बरस्ट हुआ। फिर मुझे बताएं, आप सेफ सिटी गए हैं, वहाँ पे जाके आपने वीडियोस जो है वो निकलवाने की कोशिश की है कि तो वहाँ पे लोगों का रवैया क्या था आपके पास, और वीडियो जो है वो आपको मिल गई? जो वहाँ पे ऑपरेटिव सिस्टम था जिसमें मतलब उन्होंने दिखाया मुझे, वो वीडियो चलती रही 8:45 से लेकर 9:03 तक। उसके बाद जो है वो यकदम आगे चले जाती है 9:08 पे। तो जो बीच वाली वीडियो है 4 मिनट की या 4.5 मिनट की, वो डिलीटेड थी या स्किप थी, गायब थी। वो यकदम 9:03 से 9:08 पे चली गई। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बीच वाली किधर है, तो वो फिर देखता रहा, इमरान जो दिखा रहा था, वो कहता जी हमें पता नहीं, आप वो हमारी हायर अथॉरिटी से बात करें, वो लीगल एडवाइज़र हमारे बैठे हुए हैं। तो उनसे मैंने बात की तो IO साहब ने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा जी हमें कोई पता नहीं है। वो उसका लहजा बहुत गंदा था बंदे का जो बैठा हुआ था, हमारी तरफ उसने देखना भी पसंद नहीं किया। हम लोग सामने खड़े थे और टेबल का मुंह उसका इधर था, वो ऐसे जैसे बंदा एक बिका हुआ है, उसको पता था पैसा खाया हुआ है या कोई चीज़ ऐसी है। तो वो हमें महसूस हुआ कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी इनकी आल्टर्ड है, सारी जो प्लान किया गया। वो जो आपकी तरफ देख नहीं रहा था उसने पैसा खाया है, ये मुमकिन तौर पे है। अभी इसकी तफ्तीश जो है वो की जाएगी और सारी चीज़ें सामने आएंगी। और दूसरा ये कि वो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा और आपकी बस सही तरह से बात भी नहीं सुनी। हाँ जी, ऐसे ही है। और 4 मिनट से ज़्यादा की वीडियो जो है वो वहाँ से कट की गई या डिलीट की? जी डिलीट की गई है। और फिर कहते हैं जी हमें पता नहीं है, हमने मेट्रो वालों से एसेस ली हुई है, आप जाएं उनसे जाके बात करें, हमारे पास इसका सर्वर नहीं है, वही काम करते हैं जो भी करते हैं। तो हमसे ये करके तो हम लोग फिर वहाँ से मायूसी की हालत में वहाँ से निकल आए, चले आए फिर। तो जब आप मेट्रो वालों के पास आप आए, उनसे बात हुई है आपकी सवाल? नहीं, मेट्रो गए नहीं। IO का काम था कि वो सारा उधर से टाइम लेता या मुझे बुलाता कि हमने उधर भी जाना है अरफा टावर में। तो अभी तक तो ऐसा मुझे उन्होंने ये हुक्म नहीं दिया, क्योंकि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से ये सारी जो है ना इसकी वीडियो मिल जाए। नाजरीन, जुल्म की इंतहा देखें कि पहले ही जुल्म हुआ, उसके बाद सेफ सिटी जाया जाता है तो वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। इनकी बात जो है वो सुनी नहीं जाती। इन्हें ये कहा जाता है कि जी वो मेट्रो वालों से आप जाके वीडियो ले लें, हमारे पास नहीं है। और 4 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो जो है वो भी डिलीट कर दी गई।
इस हवाले से जो है आप किन से अपील करना चाहेंगे? और नाज़रीन आप इस वीडियो को देखें कि किस कदर वो खूबसूरत नौजवान था, जिसकी अभी स्क्रीन पे आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये नौजवान था जो कि ट्रक ने कुचला, पेप्सी कंपनी का ये ट्रक था। आप इस हवाले से किन से अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आला ओहदेदार जो हैं पंजाब हुकूमत है, इसके अलावा हमारी अदलियाँ हैं, हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, किन से अपील करना चाहेंगे आप? सर इसमें अपील जो है ये है कि ये इतना बड़ा ब्लंडर है, इसके जितनी भी हायर अथॉरिटी हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि इस कैमरे की वीडियो गई कौन है। उसका ज़िम्मेदार ज़ाहिर है टॉप पे जो बंदा बैठा हो, जो सारे सिस्टम को देख रहा है वो ज़िम्मेदार है। उसके बाद जितने भी जिसकी डिप्यूटेड उनके स्टाफ हैं वो सारे ज़िम्मेदार हैं। फिर सबसे रिज़ाइन लेना चाहिए। ये ऐसा काम है कि ये इसको मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। ये बैठे हुए हैं, सैलरीज ले रहे हैं, आवाम का पैसा जो है वो खाया जा रहा है, देखा जा रहा है। मतलब ये चीज़ें क्या किसी को बताएंगे कि हमारी वीडियो डिलीट है? वीडियो है नहीं हमारे पास। वो जो ड्राइवर था जो कि बुरी ज़मानत पे है, अभी कब उसको अदालत में पेश किया जाएगा? इसको कल 22 तारीख को लेके जाना उन्होंने। 22 तारीख तक की उसने ज़मानत ली हुई है। वो भी हमने मतलब जब आईओ साहब के पास गए हैं 12 तारीख को जब बेटे का एक्सीडेंट हुआ, तो नेक्स्ट जो है वीक हम लोग पूरे हफ्ते के बाद गए हैं। तो जाके उन्होंने एक वो अपनी तहरीर लिखी हुई थी जो देख के मुझे दुख हुआ कि ये कहता जी मैं वहाँ से गुज़रा, वो बॉडी पड़ी हुई थी। हाँ, ये इस तरह से कहा ड्राइवर ने गलत बयानी की। और हालांकि लोगों ने मौके पे देखा कि इसी के नीचे आया है और इसके आगे पीछे कोई नहीं था, यही बंदा था जिसने इसको कुचला बच्चे को। नाज़रीन आपने सारी गुफ्तगू जो है उस बाप की सुनी जिसका जवान बेटा जो है इस दुनिया से चला गया। इस घर में सफ़े मातम बिछा हुआ था, लेकिन अभी जो है इनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही। FIR इस हवाले से तो हो गई है, लेकिन अभी जो शफाफ तहकीकात जो हैं वो नहीं होती नज़र आ रही। इस शफाफ तहकीकात जो हैं वो होनी चाहिए। IG साहब से मेरी दरख्वास्त है और मोहसिन नकवी साहब से भी दरख्वास्त है कि इस वाक़े को आप देखें और इस वाक़े का नोटिस लें और शफाफ जो तहकीकात हैं वो हों ताकि इनको इंसाफ मिल सके। जो मुल्ज़िमान हैं, जो ड्राइवर है जिसकी गफलत की वजह से ये सारा वाक़या पेश हुआ, उसको सज़ा मिले, जो कानून के मुताबिक सज़ा बनती है उसको सज़ा मिले, ताकि वो किसी दूसरे के साथ जो है ये वाक़या ना कर सके, ताकि किसी की दूसरे के बेटे को वो कुचल ना सके। अगर वो आज बच जाएगा तो कल का दोबारा किसी के साथ वो ये हादसा करेगा, दोबारा किसी को कुचल देगा। क्या इसी तरह जवान बेटे जो हैं वो घर से उनके जनाजे जो हैं वो उठते रहेंगे? इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ पर मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए चैनल 9। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।